इंद्रियों से आप एक भगवान नाम मत लीजिए, लेकिन अगर मन से आप हर समय हमेशा गॉड को रियलाइज करते हैं तो आपकी वो असली उपासना है। हेल्प के लिए ये सब चीजें बनाई गई है कि इंद्रियों को भी साथ ले लो, लेकिन वो गौण प्रमुख नहीं, प्रमुख मन है। मन का भगवान के पास जाना, इसका नाम है उपासना। उप माने पास में और आसना माने जाना। मन का, शरीर का, इंद्रिय का नहीं। तो अगर कोई भगवान को मानता है और मन से सदा सर्वत्र मानता है, एक पॉइंट ये है, जैसे हम अपने आप को मानते हैं तो अपने आप को हम सदा मानते हैं, सर्वत्र मानते हैं। मैं हूं, मैं वहां था वही मैं यहाँ हूँ, वही मैं सो जाता हूँ, वही मैं गहरी नींद में सोता हूँ, वही मैं फिर उठता हूँ। जो मैं बच्चा था वही मैं जुआ हो गया, वही मैं बूढ़ा हो गया। हर जगह हम एक सिंगल मैं को अनुभव करते हैं, हम सब लोग करते हैं। तो जैसे हम मैं को सदा अनुभव करते हैं, ऐसे ही मैं के साथ साथ उसको भी अनुभव करना सदा। ऐसा नहीं कि हम पूजा में बैठे आधा घंटा एक घंटा तो हमने सोचा कि श्याम सुंदर हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, उसके बाद पूजा से उठे तो फिर हम अकेले हैं, हमारी प्राइवेसी है कुछ। तो ये प्राइवेसी नाम की जो चीज है यही डेंजर है। हमें हर समय ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज वे भीतर बैठकर नोट करें। अगर ये हमको अनुभव सदा होता रहे, हम सावधान रहे, तो कोई गड़बड़ी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट सब चला गया। अब प्राइवेट कहाँ तो देख रहा है, प्रत्येक क्षण देख रहा है। हम लोग ये बात ठीक ठीक नहीं जानते मानते, इसलिए मंदिर में गए, महात्मा के पास गए तो वहां हम ठीक ठीक जाते हैं काफी मात्रा में। लेकिन मंदिर से बाहर निकले, जाके कमरे से बाहर निकले, संत के पास से बाहर गए, तो फिर हम ये समझते हैं कि वो तो भगवान का मंदिर था और यहाँ तो बाहर है, अलग है। भगवान का कोई मंदिर नहीं हुआ करता, तो एक आधार के लिए बना दिए गए हैं मंदिर वगैरह। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, जो भगवान मंदिर में रहता है या जो गोलोक में रहता है, वैकुंठ में रहता है, वही भगवान मैखाने में भी रहता है, वही भगवान सर्वत्र रहता है, छोटा बड़ा नहीं। तो ये बात हमको सदा रियलाइज करना होगा। एक जगह थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं, ठीक है नथिंग से समथिंग अच्छा है, कोई कहे साहब 1 घंटे ही अनुभव करते हैं भगवान का अपने साथ, ठीक है 1 घंटे किया तुमने, होगी बड़ी कृपा है तुम्हारी। लेकिन ये मान्यता नहीं। जैसे हम अपने बाप को मानते हैं, ये हमारा बाप, ये हमारा बाप, सदा मानते हैं, ऐसा हम कभी नहीं सोचते कि हमारा बाप ये नहीं है वो है, जबकि कोई प्रूफ नहीं को मेरा बाप। लेकिन फिर भी सुन करके ही हम इतना फेथ करते हैं। उसी प्रकार मेरा असली बाप आत्मा का परमात्मा है और सदा मेरे अंतःकरण में बैठा है। ये बात हम अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, हर समय अलर्ट होकर के, हाँ वो देख रहा है, हाँ वो देख रहा है, हाँ वो देख रहा है, ये अभ्यास कर ले अगर, तो सारी गड़बड़ी, सारा टेंशन सब समाप्त। क्योंकि हम अकेले नहीं है, हम दो हैं, हमारे साथ वो है और वो यही नोट कर रहा है कि यदि हमको ये हमेशा साथ माने तो मैं कृपा कर दूं।
और अगर ये थोड़ी देर को मानता है और उसके बाद फिर अकेला हो जाता है, तो जहां जीव अकेला हुआ था मक्कारी करेगा, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। हम संसार में देखते हैं, अगर यहाँ 10,000 रुपया कहीं पड़ा हो, 1 रुपये की गड्डी, और देखते हैं चारों ओर लोग देख रहे हैं, अरे भाई किसका है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और अगर 100 रुपए का नोट भी पड़ा हो, देखा कोई नहीं है, तो जेब में रख लेते हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के भय के कारण हम उस 100 रुपए में अपराध कर बैठे, लेकिन जब लोग देख रहे हैं तो हमने अपराध नहीं किया, बच गए। जब मनुष्य का इतना भय हम महसूस करते हैं, तो सर्वशक्तिमान भगवान का अगर अस्तित्व सदा सर्वत्र महसूस करें, तो हमसे अपराध अगर बाई चांस होंगे भी तो बहुत कम होंगे, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। तो वेद कहता है कि अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदत। अगर कोई मुझको यानी भगवान को सदा सर्वत्र माने, सदा सर्वत्र माने, तो उसे कुछ करना नहीं है, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो सदा सर्वत्र मानने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आदत अकेले रहने की है, अकेले सोचने की है। हम जो सोच रहे हैं बीवी भी नहीं जानती, पति भी नहीं जानता, बेटा भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये जो हम लोग 420 किया करते हैं हमेशा प्राइवेट सोचने की ये नास्तिकता है, यही हमारी गड़बड़ी है, और इसी से गड़बड़ी बढ़ती है तमाम। आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए। और श्रीवास्तव के आने से भीतर सुख नहीं मिल रहा। तब आए हैं, बिल्कुल चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, बवाल आ गया, भीतर से ये फीलिंग हो रही है। और बाहर से आइए आइए, आप तो कभी आते नहीं, दुनिया भर की एक्टिंग करता, बनावट, आत्मा के खिलाफ। ये शांति और सुख का विषय नहीं, लेकिन व्यवहार जगत में करना पड़ता है, इसलिए करता है बेचारा। लेकिन गलती क्या करता है कि वो तो एक्टिंग में रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब उसके घर ये स्वयं गया और उसने एक्टिंग में रिस्पेक्ट किया, तो उसको फैक्ट मान लिया। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा सम्मान करता है। अरे साहब हम आ रहे थे तो आने नहीं दिया, बिस्तर छिना लिया हमसे। अरे साहब एक दिन और रुकिए, तुम्हारी लड़की की शादी हुई, हमने 1,000 रुपए का उपहार दे दिया ताकि मेरी बेटी की शादी में तुम भी दो, ये प्लानिंग कर ली है पहले। ये एक काम है। तो भगवान को सदा सर्वत्र महसूस करने का अभ्यास कुछ दिन ऐसे करना होगा, जैसे हम ऑफिस में बैठे सर्विस कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे, हर 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद पहले अभ्यास करें। 15 मिनट के बाद सामने देखा, हाँ श्याम सुंदर खड़े, आप कर्म कर रहे हैं, कोई जाने ना क्या कर रहे हैं। अरे आदमी आंख उठाकर देखते ही है चारों तरफ, लोग क्या समझेंगे आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हर 15 मिनट के बाद एक बार सामने श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया, अपने ऑफिस में जहां भी काम कर रहे हो, 1 सेकंड, फिर 10 मिनट बाद 1 सेकंड, जैसे आप यो कर लेते हैं, यो कर लेते हैं, इतनी देर पर। तो इस प्रकार अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, तो फिर हमारे अंतःकरण में ये फीलिंग हो जाएगी कि सदा वो हमारे साथ। जब छोटी छोटी चीजें ही, चाहे बीड़ी सिगरेट, अभ्यास हो जाने पर और वो पिंच करती है आकर खोपड़ी में, बार बार स्वयं याद दिलाती है हमारा सेवन करो, तो फिर सुप्रीम पावर आनंद सिंधु को अगर हम बार बार सोचेंगे अंतःकरण में, तो उसकी फिर नेचुरलिटी आने लग जाएगी, तो अपने आप वो होने लग जाएगा। और ऐसा होने लग जाएगा कि उसके लिए हमें समय नहीं देना पड़ेगा अलग से, वो अपने आप होता जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे पलक घटती है, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, पलक घटती जा रही है। सांस लेते हैं,
सांस ले जा रहे हैं, उसमें मन के अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल हो रहा है। हम साइकिल चलाते हैं, सामने भी देख रहे हैं, एक दोस्त से बात भी करते जा रहे हैं, पैर चल रहा है, वो प्रैक्टिस हो गई ना। शुरू में नहीं हुई थी तो परेशानी हुई थी, लेकिन अब आप प्रैक्टिस हो गई। तो उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को सदा सर्वत्र मानने की प्रैक्टिस कुछ दिन कर ले तो फिर उसको कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कि अशांति दे सके, क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर को अपने साथ मानता है। जब साधारण शक्ति वाले को साथ होने पर भी आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, तो सुप्रीम पावर के अस्तित्व को सदा सर्वत्र मानने से फिर क्यों न करेगा। तो असली चीज है मन का अटैचमेंट, मन के साथ रखना। जब आप लोग ध्यान करेंगे एकांत में बैठ करके मन से, तो एक गड़बड़ आएगी। वो आती क्या गड़बड़? जहां पर आपका मन का अटैचमेंट पहले हो चुका है, मन वहां जाएगा। जैसे आपने श्री कृष्ण का ध्यान किया तो आपका बेटा आ गया सामने, बीवी आ गई, पति आ गया, बाप आ गया, क्योंकि उसका ध्यान बहुत किया है आपने, बहुत अभ्यास है उसका। उस समय आप घबराइए नहीं और गुस्सा नहीं कीजिए, जाने दीजिए मन कहाँ जा रहा है। जा रहा है बेटे की आंख में, उसकी आंख में छिलकती है, जाने दो, छोड़ दो, फ्री। जाओ मन, कहाँ गए? बेटे की आंख में, बीवी की आंख में, माँ की आंख में, वो अच्छे लगते हैं, हाँ ठीक है। उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। आंख देखो, लेकिन आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। अब आप देखो, जो गंदी से गंदी जगह हो जहां तुम्हारा मन जाता हो अभ्यास के कारण, मैखाने में कहीं भी, वही खड़ा करो श्याम सुंदर। तो जब मन देख लेगा कि हर जगह श्याम सुंदर को ही खड़ा करता है तो भागना बंद। जैसे बंदर होता है, बंदर को जो बाजीगर लोग सिखाते हैं तो उसको ऐसे करते हैं कि पहले 50 फुट के रस्ते में बांध दिया। अब वो 50 फुट के आगे जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं सकता, रस्सी उसको दबाती है गले को। तो उसी 50 फुट को उछल कूद करता है, संतोष कर लेता है भाई 50 फुट के आगे अब नहीं जा सकते, अब इसे में उछल कूद करे। फिर 25 फुट की रस्सी कर देता है। अब वो 50 फुट जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सकता, तो फिर मन को मार लेता है, 25 फुट में ही रहेंगे। यूं घटाते घटाते जब 1 फुट की रस्सी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है अब वो ट्रेंड हो गया, अब मदारी उसको अपने साथ लेके कहीं भी घूमता है। उसी प्रकार ये मन का हाल है, ये बहुत मक्कार है, तमाम अभ्यास हमने गलत कर डाला है, इसलिए संसार में जाएगा, लेकिन जहां जाए वही खड़ा करो श्याम सुंदर को। इसके पीछे एक भूत लगा दो श्याम सुंदर का, तो वो जब अभ्यास इस प्रकार पड़ जाएगा कुछ दिन में, तो फिर मन कहेगा बेकार वहां भी जाते हैं तो श्याम सुंदर ही खड़े कर देते हैं, ये तो फालतू जाने से क्या फायदा हार जाएगा, बस वही तुम्हारी विलय होगी, तुम्हारा काम बन गया। ये सब अभ्यास करने से ही होगा।